कह ली, इसको राजनीति का अड्डा मत बनाइए। यहाँ पे राजनीति नहीं चलेगी। बैठिए आप, हमने नहीं किया। ये भाषण देने की जगह नहीं है। प्रेमचंद अग्रवाल के विवाद के बाद दो और बातें हैं जो चर्चा में हैं, और मुझे लगता है कि इन दोनों ही बातों पर आपको आज जरूर सोच विचार करना चाहिए कि आखिर इस प्रदेश में चल क्या रहा है और सच में ये प्रदेश किसके लिए बनाया गया था। आपको ध्यान होगा कि गैरसैंण में हुए पिछले विधानसभा सत्र में भाजपा विधायक मुन्ना सिंह चौहान जी द्वारा बंगाली समाज पर एक साधारण सी टिप्पणी कर देने पर भाजपा मंत्री सौरभ बहुगुणा बहुत आहत हो गए थे। इतने आहत हो गए थे कि उनसे एक साधारण सी टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की गई और फिर बकायदा इसके लिए उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को एक पत्र लिख डाला था। लेकिन जब ऋषिकेश से भाजपा विधायक और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा में पहाड़ी समाज के लिए अपशब्द का प्रयोग किया, तब सौरभ बहुगुणा जी आहत नहीं होते हैं और ना ही वो जनप्रतिनिधि आहत होते हैं जिनको आपने वोट देकर जितवाकर विधानसभा में भेजा है। और हैरानी की बात तो यह है कि सदन की अध्यक्ष रितु खंडूड़ी जी भी आहत नहीं होती हैं। प्रेमचंद अग्रवाल जब सरेआम ये सब बोल रहे थे तब सदन में किसी की भी हिम्मत नहीं हुई उन्हें एक बार रोकने की। ये कैसे नेता लोग हैं भाई, जिनको वोट तो पहाड़ियों से चाहिए होते हैं लेकिन आहत ये बंगालियों के लिए हो रहे होते हैं। अब आप जरा ये वीडियो देखिए। आरोप लगा दे रहे, पहाड़ के लिए कह रहे, पहाड़ के लिए राज्य बना है, ऐसे कैसे चलेगा? साधा सपने दिए और पहाड़ का अवहेलना की जा रही, पहाड़ को गाली दी जाएगी। सदन के अंदर हम कैसे सुन सकते हैं? हमें लोग बाहर आने नहीं दे रहे, लोग हमको पहाड़ से गालियां दे रहे हैं कि आप सदन में जाके सुनना चाहते हैं और यहाँ सत्ता पक्ष के लोग भी बैठे, आप अपने क्षेत्र में जाके दिखाइए। जिस तरह से पहाड़ के लोगों को गाली देने का काम किया जा रहा है, क्या बर्दाश्त किया जा सकता है? कैसे करके हमने ये राज्य लिया है? क्या उसमें हमारी साधत नहीं है? 7 जिलों को बनाने, 7 जिलों को लेकर जो राज्य की अवकलना की गई थी, उसके अंदर आप बिहार के लोगों को मेयर जरूर बना दीजिए, मैं उसमें कोई एतराज नहीं है। आप इसके सीएम में भर दीजिए किसी को, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि आप पहाड़ की आवाज को नहीं दबा सकते, पहाड़ की पीड़ा को नहीं दबा सकते। आप कैसे गाली दे सकते? आपने बोल लिया अपनी बात, आपने अपनी बात कह ली, इसको राजनीति का अड्डा मत बनाइए। यहाँ पे राजनीति नहीं चलेगी। बैठिए आप, हमने नहीं किया। वो तो 3 घंटे लाइट बंद कर दी थी इसलिए जी। आपने जब अपनी बात कह ली और मैं आपको कह रही हूँ बैठने के लिए, ये भाषण देने की जगह नहीं है। अध्यक्ष जी बैठिए, मैं आप बैठिए, सदन से चले जाऊंगा, कोई बात नहीं। आप जाइए, अगर आपकी इच्छा जाइए। आप हमें नहीं रहना, मैं आपसे कह रहा हूँ यदि उत्तराखंड को इस तरह से गालियां दी जानी हम लोगों को, आपको इस तरह की वही की जानी, तो मैं नहीं रहूंगा सदन। ठीक है, आप जाइए, लेकिन इस तरह की व्यवहार यहाँ पे बिल्कुल भी अपेक्षित नहीं है। किसी भी विधायक से इस तरह के व्यवहार की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। ये बद्रीनाथ के विधायक लखपत सिंह बुटोला जी हैं और पहाड़ से चुने गए यही एकमात्र विधायक हैं जिन्होंने कल सदन में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। लेकिन गौर कीजिए भाजपा विधायक रितु खंडूड़ी जी के आक्रामक तेवरों पर। जब बात पहाड़ के लोगों की जा रही थी तो अध्यक्ष महोदया तुरंत बोल पड़ी, यह सदन भाषण देने की जगह नहीं है, इसे अपनी राजनीति का अड्डा मत बनाइए। तो क्या ये सदन पहाड़ियों को गाली देने की जगह है? जब बुटोला जी कहते हैं कि मैं आपका सदन छोड़कर चला जाता हूं, तो महोदया कहती हैं इस तरह का व्यवहार किसी भी विधायक से अपेक्षित नहीं है। लेकिन कैबिनेट मंत्री सरेआम एक बिगड़ैल सांड की तरह गाली दे सकता है, उसके लिए इस तरह का व्यवहार अपेक्षित है? वाह महोदया जी वाह, आप उच्च पद पर हैं, आपके लिए तो दोनों पक्ष और विपक्ष एक समान होने चाहिए थे। लेकिन आपने किया क्या? जब पहाड़ के एकमात्र कांग्रेस के विधायक अपनी बात रख रहे होते हैं तो उन्हें आप तपाक से नीचे बैठने का आदेश देती हैं, लेकिन ऋषिकेश वाले बिगड़ैल साहब को आप कुछ भी नहीं बोल पाती। आप ये दोहरा रवैया क्यों अपना रही हैं? मैंने कल भी एक बात कही थी कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु होता है कि आपका प्रतिनिधित्व करने वाले कौन है, क्योंकि आपके द्वारा चुने गए विधायक या सांसद आगे चलकर एक राजनीतिक मंच पर आपके लिए बात कर रहे होंगे। बद्रीनाथ की विधानसभा के लोग आज जरूर इस बात का गर्व महसूस कर रहे होंगे कि उन्होंने एक ऐसे शख्स को अपना नेता चुना है जो उनके हक हकूक की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। शायद अगली बार आपको भी वोट देते समय ये बातें अपने जहन में रखनी चाहिए कि जिन माननीयों को आप वोट देने जा रहे हैं, क्या वो वास्तव में आपका प्रतिनिधित्व करने में सक्षम हैं या फिर से सिर्फ गालियां ही खिलवाएंगे। तो सोचना और कमेंट में अपनी राय जरूर देना और साथ ही शेयर भी करना, क्योंकि हमें आषाढ़ सोबनू और भीरू जैसे चक्रैतों को जगाना भी तो है, तभी तो वो 5 किलो राशन, एक अद्या और जय श्री राम से ऊपर बढ़ पाएंगे।